Good morning, dear kids. How are you? I hope you all are fit and fine and enjoy these online classes. So kids, as you all know that we have complete our all course till half early. So today we are going to start revision. So let's start with chapter number 1. System. In this chapter, we are going to cover these topics. Topic number 1, computer system, hardware, IPO cycle and software. So, let's start. Chapter number 1, a computer system. A computer is an electronic machine. It can do a variety of things. Thus, it is also known as a smart machine. However, like any other machine, a computer also follows the commands given by the user. It cannot work on its own. Means कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है, ये लाइट पे रन करती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोला जाता है. ये एक टाइम में बहुत सारे वर्क कर सकती है, इसलिए इसको स्मार्ट मशीन कहा जाता है. जबकि ये अपने यूजर के कहने पर ही वर्क करती है, जैसे कि बाकी सारी मशीन करती हैं. ये विदाउट ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस के वर्क नहीं कर सकती. अ कंप्यूटर इज formed with different parts. The 4 main parts of a computer are monitor, CPU cabinet, keyboard and mouse. कितने main parts है कंप्यूटर के? 4. Monitor, CPU, keyboard and mouse. Each of these parts perform different work. ये चारों अलग अलग work perform करते हैं. How does a computer system work? अब हम पढ़ेंगे एक कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. A computer system work with the help of 2 components. कितने components से मिलकर वर्क करता है कंप्यूटर? 2 components. नंबर 1 हार्डवेयर एंड नंबर 2 सॉफ्टवेयर. तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे. हार्डवेयर, द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट can be seen and touched are called hardware. That means physical parts of a computer. Means जो पार्ट आप कंप्यूटर के टच कर सकते हो, देख सकते हो, उनको बोलते हैं हार्डवेयर. फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी बॉडी लीजिए, बॉडी को टच करिए. बॉडी के जो पार्ट आप टच कर सकते हैं, मीन्स आप अपने लेग्स टच कर सकते हैं, अपने हैंड्स टच कर सकते हैं, अपने हेयर्स टच कर सकते हैं, आईज टच कर सकते हैं. तो ये सारे आपके हार्डवेयर पार्ट है. एंड आप अपने लंग्स टच कर सकते हो बेटा. कैन यू टच योर लंग्स, योर हार्ट, योर ब्रेन? नो. सो इट इज योर सॉफ्टवेयर पार्ट. तो कंप्यूटर के भी जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट होते हैं, और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो हमारे सॉफ्टवेयर पार्ट होते हैं. हार्डवेयर पार्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. इनपुट डिवाइस, अब हम इनको एक शॉर्ट में जल्दी से पढ़ते हैं कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेस डिवाइस होता क्या है. इनपुट डिवाइस मीन्स जैसे आप लैब में जाते थे और अपना वर्क करते थे, तो आप अपनी पेंटिंग विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस से बनाते थे. तो वो आपका क्या हुआ? इनपुट डिवाइस, जिससे आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो. एंड आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या हुआ? जिससे आपका प्रोसेसिंग हो रही है, यानी कि सीपीयू. तो आपका इनपुट डिवाइस क्या हुआ? इनपुट डिवाइस आपका माउस एंड कीबोर्ड हुआ. एंड आपका प्रोसेसिंग डिवाइस हुआ सीपीयू, उसमें प्रोसेसिंग होती है. एंड आपका आउटपुट डिवाइस क्या हुआ? आपका आउटपुट डिवाइस हुआ मॉनिटर. मीन्स आप कोई वर्क करते हो
आप कंप्यूटर पे पेंटिंग बनाते हो, आप पहले उसको माउस और कीबोर्ड की हेल्प से बनाते हो, फिर वो प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू एंड फिर आपकी एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनकर आपके मॉनिटर स्क्रीन पर शो हो जाती है। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप उससे प्रिंट दे सकते हो। तो आपके इनपुट डिवाइस कौन कौन से हुए बच्चों? आपके इनपुट डिवाइस हुए माउस एंड कीबोर्ड, प्रोसेसिंग डिवाइस आपका हुआ सीपीयू एंड आपका इनपुट डिवाइस हुआ मॉनिटर एंड प्रिंटर। सो इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में? आईपीओ। आईपीओ मीन्स इनपुट से लिया हमने आई, प्रोसेसिंग से लिया हमने पी और आउटपुट से लिया हमने ओ, तो आपका बन गया आईपीओ। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो सीपीयू होता है, ये सीपीयू बच्चों आपने देखा है ना, मैम और आप मिलकर इसको ऑन करते थे, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? ALU। ये क्या करता है? जो हमारा सारा मैथमेटिकल वर्क होता है, कैलकुलेशन का सारा, प्लस, डिवीजन, एडिशन, ये सारा हमारा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में जाता है। मेमोरी यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? MU। इसमें क्या होता है? जो हमारा सारा सेव करने वाला वर्क होता है, डाटा जो हम सारा सेव करते हैं वो किस में करते हैं? वो हमारा सेव होता है सीपीयू के मेमोरी यूनिट में। द थर्ड पार्ट इज कंट्रोल यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? CU। जो कंप्यूटर का सारा वर्क होता है वो सारा किससे कंट्रोल होता है? वो ओवरऑल वर्क जो है वो CU से कंट्रोल होता है। अब हमने आउटपुट डिवाइस तो पढ़ लिया जो हमें आउटपुट देता है। इसका एक और एग्जाम्पल लेंगे आईपीओ साइकिल का। मीन्स अभी मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं आपको क्या दे रही हूँ? मैं आपको आउटपुट दे रही हूँ। एंड अभी प्रोसेसिंग यानी आप सीख रहे हो तो क्या हो रहा है? ये प्रोसेसिंग हो रही है एंड बाद में आप मुझे इसका रिजल्ट दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये आउटपुट हो जाएगा। रिजल्ट में आप मुझे मेरे आंसर देंगे तो ये आप मुझे मेरा आउटपुट देंगे। स्टोरेज डिवाइस। नाउ लर्न समथिंग अबाउट स्टोरेज डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस दैट आर यूज्ड टू स्टोर डाटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। जिसमें हार्डवेयर का वो पार्ट जिसमें सारा डाटा जो हम सब सेव करते हैं, उसमें वर्क करते हैं, वो सारा जो है वो स्टोर होता है कहाँ पर? स्टोरेज डिवाइस में। तो स्टोरेज डिवाइस के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। हार्डवेयर डिस्क। ये हार्डवेयर डिस्क इस टाइप से दिखती है बच्चों। ये आपके सीपीयू में ही बिल्ट रहती है और ये परमानेंट स्टोरेज होती है। CD एंड DVD आपने देखी है, इस टाइप की CD एंड DVD आपके घरों में होती है और कई बार आपकी बुक्स के साथ भी मिलती है। ये छोटी सी राउंड शेप में होती है और ये जो होती है ट्रांसफरेबल होती है। आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो। नाउ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है? एक छोटी सी स्टोरेज डिवाइस होती है। ये क्या है? ये पेन ड्राइव है। ऐसी दिखती है पेन ड्राइव। ये दिखने में बहुत छोटी है पर ये हमारा बहुत सारा डाटा एक ही बारी में स्टोर कर सकती है और हम इसको यहाँ से वहाँ कहीं भी इजिली कैरी कर सकते हैं। आईपीओ साइकिल के बारे में हम बच्चों पढ़ चुके हैं। एंड योर लास्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमने जान लिया था, एक बार इसका छोटा सा पढ़ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम हार्डवेयर, अ कंप्यूटर ऑल्सो हैव अ कॉम्पोनेंट कॉल्ड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अलावा कंप्यूटर का एक और कॉम्पोनेंट है, एक और पार्ट है जिसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर इज नॉट a physical part of computer. It is an individual part that cannot be touched and seen. जैसे मैंने आपको बताया, आपके लंग्स, हार्ट, माइंड, ये सब आपके क्या है? ये आपके सॉफ्टवेयर पार्ट है। जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पार्ट कौन कौन से होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। तो
तो जिनको हम टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, वो सब हमारे सॉफ्टवेयर पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पार्ट होते हैं। तो अब आपको इजीली याद हो जाएगा ना बच्चों, सॉफ्टवेयर पार्ट एंड हार्डवेयर पार्ट। आप जब भी अपनी बॉडी को टच करोगे आपको इजीली रिमाइंड आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर पार्ट कौन से हैं एंड हार्डवेयर पार्ट कौन से हैं। अब सॉफ्टवेयर पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम software perform the base and principal function of a computer. It controls the overall working of a computer. Operating system is the system software of a computer. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के सिस्टम्स को ओवरऑल कंट्रोल करता है। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जो एप्स पड़ी होती हैं, मींस माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे उसमें पेंट है आपका, और टेक्स्ट टाइप करने के लिए जो होता है उसमें वर्ल्ड पैड, वो सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। बच्चों, आई होप आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।